हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अप्रैल की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि आप सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह से, यदि आप लियो है, सिंह राशि के हैं, देख सकते हैं इसे। चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज में हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, तब भी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आज हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स बोथ साइड की एनर्जीज भी चेक करेंगे, लेकिन आज इस तरीके से करने का मेरा मन किया तो मैं कर रही हूँ इसीलिए। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, सारी बातें मैच कर जाए, एक ही लियो से, एक ही सिंह राशि वाले जातक या जातिका से जरूरी नहीं है। तो जितना आपसे रिलेट करता है रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। मंथली रीडिंग भी मैंने अपलोड कर दी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वार्निंग्स, ठीक है। दुख के साथ दूर होना पड़ रहा है, लेकिन यू आर माई हार्ट बीट। ओके, यू आर माई हार्ट बीट, एक्सेप्टेंस, ठीक है। कि इन्होंने आपको पहले भी हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट किया है, आज भी ये आपको हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बता देती हूँ कॉम्प्लिकेशन से मैं किस तरफ आपको इशारा कर रही हूँ। कि लाइक आपने इनसे कुछ छुपाया, या फिर इनको कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में कि तू तड़ाक करके बात कर दी, या फिर कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज या वर्ड्स यूज़ कर दिए, हाथ उठाना वगैरह। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए क्वेश्चनरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वार्निंग दिखाई दे रहा है। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर में अब ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, इग्नोर करना, या चीज़ों को ढंग से ना सुनना, ना समझना, ये भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग नेचर दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट में ये कार्ड आया है, यू आर माई हार्ट। ये मैसेज उनके लिए रहेगा जिनके बीच में झगड़ा, लड़ाई, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, कहीं ना कहीं मतलब वही कहा मैंने, अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव वर्ड यूज़ करने के पीछे हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मीन्स कि आपके पार्टनर के लाइफ में, लाइक वो अगर मैरिड नहीं है, ये कहना चाहती हूँ मैं, ठीक है ना। ये उनके लिए नहीं है मैसेज, कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ पे डील कर रहे हैं। अभी तक मेरे को यहाँ पर कोई भी कार्ड्स ऐसे नहीं नजर आए हैं। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि, जैसे कि मैंने कहा, कि सुनते नहीं हैं आप ढंग से उन्हें, या फिर सुनते हैं तो सिर्फ सुनते ही है, समझते नहीं है कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इवन अगर वो रो भी रहे हैं आपके सामने, कोई बात गुस्से में भी कह रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत मीनिंग ही निकल जा रहा है। ओके, आधी बातें सुन के रिएक्ट कर जाना, ठीक है, अपनी बात ऊपर रखना, या अपने आप को सही करना, सही समझाना। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, और बहुत टाइम से चल रही हैं ये चीज़ें। तो आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ठीक है। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के पर्सन उनके साथ रह तो रहे हैं, लेकिन रिश्ते में रह के भी ना होना, मतलब होना ना होना एक बराबर जैसा फील कर रहे हैं किसी किसी लियो के पार्टनर। मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कि प्यार बहुत है इनके दिल में, लेकिन कोई चीज़ इनको बहुत खटक रही है। ओके, और मैसेजेस देखेंगे हम यहाँ पे। ये तो रही फीलिंग्स की बात, अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो देखेंगे और क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। दूर अगर ये आपसे हैं तो नहीं रह पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे मैंने कहा कि ये बात उनके लिए नहीं होगी जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जैसे कि आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि बोथ साइडेड मैरिड है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं उनके लिए। ज़्यादातर जो सिंगल है अभी भी, जिन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, या कमिटेड ही है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम हो गया है रिश्ते को, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर तो मुझे ब्लॉक सिचुएशन ही दिखाई दे रही है, कि है इन्हें प्यार, इन झगड़ा करके
एटीट्यूड दिखा के, ईगो दिखा के दूर जरूर हुए होंगे। ओके, वहीं पे मैरिड लाइफ में अगर डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई है या सेपरेशन है, कहीं ना कहीं इनको यही लगता है कि जब भी आपके पास सोल्यूशन लेकर आए, होता है कंपैटिबिलिटी इशू आ ही जाता है। फिर यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूंगी कि कहीं ना कहीं जब हमारा जो कंपैटिबिलिटी नंबर होता है, मूलांक ऑपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी कि दोनों ही व्यक्ति सही है लेकिन अपनी अपनी जगह, 2 नंबर है, 8 नंबर है, ठीक है, वहीं पर अगर 4 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी। मूलांक 2, मूलांक 8, मूलांक 1, मूलांक 8, ठीक है, ये होता ही होता है। मूलांक 1, मूलांक 6 एवरेज माना जाता है मूलांक 1 और मूलांक 6 को, लेकिन हाँ फिर भी क्लैशेस होते हैं क्योंकि सूर्य और शुक्र है ना, तो यही है। स्टार का कार्ड आया है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। लियोज 1 से 15 तारीख के बीच में ये स्थिति दिखाई दे रही है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं अपने रिश्ते के प्रति, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के प्रति, कि अब हिम्मत नहीं हो रही है एफर्ट्स करने की। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण में है, सकारात्मक सोच के साथ है, और प्यार तो आपके अंदर अथाह है इनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस मैग्नेटिज्म पावर का, वैसे भी लियो का जो चार्म होता है, ऑरा होता है, थोड़ा मैग्नेटिक वाला ही होता है। ओके, आप कहीं ना कहीं उस ऑरा को यहाँ पर अपनी पावर बना रहे हो कि नहीं, अब नहीं किसी के सामने इतना मतलब खुद को लेटा देना है कि लाइक कारपेट की तरह सोच ले कोई। ओके, कि अगर मेरी गलती भी है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं अपोलॉजी के लिए रेडी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे हथियार दिखाई दे रहा है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म, या फिर कहूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन ही ऐसा होगा या होना चाहिए बोलूँ कि बहुत पावरफुल रहेगा। जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म रहेंगे, मीन्स की पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, और होप्स डेफिनेटली आपकी सुनी जाएगी। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ लियोज यहाँ पे ये सोच रहे हैं अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, तो कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लियोस। तो वहां पर भी आपका जो है मैग्नेटिक ऑरा काम करेगा ही करेगा, आपकी वाइब्रेशंस काम करेंगी ही करेंगी। जैसे कि मैंने कहा, कौन सा यहाँ पे ताकत आपका वर्क करेगा, आपकी होप एंड आपकी ऑप्टिमिज्म। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। यस, रोमांस तो है ही है भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि शुरुआत क्वेश्चन, वार्निंग, कंप्लेंट से होके लव और हार्ट बीट पे, एक्सेप्टेंस पे आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आ रहा है लियो? पेशेंस से, पेशेंस से। बहुत सारे लियोस के पार्टनर ना मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, लेकिन पहल कौन करे, पहल कौन करे? बहुत सारे लियोस के पार्टनर को पता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ओके, लियो को खुद को भी पता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने बहुत लंबा समय हो गया है प्रयास करना छोड़ दिया, हिम्मत हार गए हैं कहीं ना कहीं, और चीज़ों में ज़्यादा फोकस होना बेहतर समझा, तो यहाँ पर यही है कि अगर आप दोनों में सेपरेशन नहीं भी खत्म होता है, नो कांटेक्ट नहीं भी खत्म होता है, कि एक कहावत होती है ना कि तुम मेरे सीने में धड़कोगी आखिरी सांस तक, ये चीज़ है कि सेपरेशन में भी कहीं ना कहीं बहुत प्रेम है इनके मन में, आप फील कर पाएंगे। यस, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली फील की जाती है, जिनकी भी जिसे कहते हैं ना वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, अपने आप में ही वो फील कर पाते हैं, ठीक है। और उसके लिए फॉरगिवनेस एंड रिलीजिंग बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ओके, या फिर ऑलरेडी ही आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक जो जुड़ाव है और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है इन दिनों। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। रात के समय अगर ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, ठीक है, नाइट शिफ्ट करते हैं, या फिर क्लब किसी पार्टी, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी से मिल सकते हैं। ओके, एक छोटे से स्वीट मीटअप से शुरू होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं शेडो वर्क, किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए आपको, उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखेंगे। बैटल विद इन, लड़ाई अंदर की है लियो, दोनों की ही।
ठीक है। फीलिंग्स के कार्ड सिर्फ आपके पर्सन के हैं, बाकी ये जो 3 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये जो 2 मैंने निकाले हैं, ये बोथ साइड्स के हैं। ओके, वुंडेड हीलर, आप या फिर आपके पर्सन, ठीक है ना, नेचुरली हीलर है, नेचुरली हीलर है। ओके, द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, कि रोशनी आने की अगर आप अंदर जगह देते हो तो डेफिनेटली वो वुंड अपने आप भरेंगे। कि कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे सेल्फ लव की जर्नी में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं कि जल्दी ठीक हो जा, जल्दी ठीक हो जा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। नेचुरली लाइट्स एंटर्स यू, कि वो अपने आप होगा, कि समय देना पड़ता है, कभी कभी वक्त देना पड़ता है, कभी कभी कुछ रिश्तों में कुछ स्पेस आता है, तब जाके ठीक होती हैं चीजें। कि फिर जब वो उनके अंदर यूनिटी होगी ना, कमाल की यूनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है वुंडेड हीलर, ये समय है एक दूसरे के दर्द को समझे। आपने जो उनको घाव दिए बातों से, बिहेवियर से, उन्होंने जो आपको दिए, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुने इस बात को। केवल लियो के लिए नहीं है, लियो अकेले रिश्ते में नहीं है, ठीक है ना, किसी ना किसी के साथ ही हम रिलेशनशिप में होते हैं। हमेशा जब भी आप लव रीडिंग देखा करें, लव रीडिंग्स का, रिलेशनशिप रीडिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है या देख रही है, ठीक है, मैसेज उनके लिए भी है। केवल फीलिंग्स देखकर निकल जाना रीडिंग नहीं होती है। ओके, वो गाइडेंस नहीं होती है सिर्फ, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर रीडिंग में बहुत कुछ बताया जा रहा है तो सिर्फ फीलिंग्स को हाईलाइट करके फिर हम उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, सब कुछ सुनना पड़ता है। तो बैटल विद इन, अंदर की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है कि कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है। लाख सही होने पर भी कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है। अब आप खुद सोचिए ना, दोनों तरफ से आप भी बोले जा रहे हैं, वो भी बोले जा रहे हैं, मतलब बोलने में फोकस है, सुनने में किसी का फोकस नहीं है। तो बैटल विद इन, द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेजेस अगेंस्ट योर सेल्फ। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजोल्यूशन, पहले अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पे आपको वर्क करने की जरूरत है। कुछ गुस्सा आपने अंदर ना पाल रखा है लियोस बहुत लंबे समय से, जो कि ना आपको फर्स्ट स्टेप लेने नहीं देता, किसी को माफ करने नहीं दे रहा है। ओके, कुछ गुस्सा आपके अपने लिए है, ठीक है, कि मैं ही पागल हूं जो बार बार उसे मौका देती हूँ, ठीक है ना। तो उस गुस्से को या तो सही समय आने पे सही तरीके से उनके सामने रखिए, ठीक है, और अदरवाइज उसको भूलने की कोशिश करें। जैसे होता है ना कि हमने सही समय पे एक्शन नहीं लिया, हम सही समय पे बोल नहीं पाए, फिर उस बात का ग्रज हमारे अंदर आ जाता है कि काश बोल दिया होता। तो वो काश बाद में क्या करेगा, हमें ही अंदर से जलाता है, ठीक है। तो बैटल विद इन, ये अंदर की लड़ाई है, आपके अपने अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसको, उसके ऊपर जीत पाने का ये लड़ाई है। डार्क रिफ्लेक्शन, वो बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। जहर उगलना रिश्ते में जिसे कहते हैं, बहुत लंबे समय तक दिल में बहुत सारी बातें दबा के रखी हुई हैं और एकदम से विस्फोट हो रहा है, हुआ है पास्ट में इवन। When you look into the abyss looks back, truth seeking and liberation. सच का साथ देना, सच जानना, ओके, सच का साथ देना, सच को जानना, ये जरूरी है। क्या रिश्ते में मैं इतना जरूरी हूँ, इतनी जरूरी हूँ, ठीक है, अपना भी देखे, उनको भी देखे, कि अगर वो रिश्ते में जरूरी है, वो मेरे लिए जरूरी है, तो ठीक है, कुछ बातों को इग्नोर कर देने में ही भला। तो ये जब डार्क रिफ्लेक्शन आपके सामने आएगा ना कि उसकी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, तो यहां पर ही आप वुंडेड हीलर बनेंगे। कि ऐसा भी हुआ है लियो कि बहुत सालों तक किसी इंसान की अच्छाई का चादर ओढ़ा हुआ था, या कहते हैं ना वक्त बदलते ही इंसान बदल जाता है, ठीक है ना, कि बहुत लोगों को मैंने देखा है, पैसा आते आते ना, पद चेंज होते होते उनका टोन बदल जाता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है। वहीं पे कुछ ग्राउंडेड लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनके पास बहुत कुछ भी है, लेकिन वो अपने प्रेम के सामने कभी भी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करते। अगर हम 3 लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की और बड़ा मानने की कोशिश करते हैं ना, मतलब वो प्यार व्यार तो कुछ नहीं है, कुछ और तो हो ही सकता है। एक अपने माँ बाप के सामने, एक अपने स्पाउस के सामने, और अपने लव पार्टनर के सामने। गुस्से में हाँ मैं मानती हूँ बहुत कुछ निकल जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि गुस्से में चुप हो जाए, लेकिन हम लियोस की ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं रहा जाता है,
वो कहीं ना कहीं गुस्से में निकल जाता है, लेकिन वो दिल से कही हुई बातें नहीं होती है, ठीक है ना। तो फायर साइन है तो भाई गुस्सा तो उगलेगा ही उगलेगा। ओके, तो इस चीज को अब मैं क्या कहूँ, जितना खुद से ठीक रखने की कोशिश करे उतना ही बेहतर है। तो वुंडेड हीलर का काम यहाँ पे एम्पैथी, ठीक है, हीलिंग एंड पर्पस, कि एक दूसरे के लाइफ में रहने का जो पर्पस है उसको समझे। ओके, कि अगर उसमें कुछ कमी है तो वो मुझे सहना पड़ेगा, ठीक है, मुझ में है तो उसे बताना पड़ेगा कि तुम ऐसे हो तो मैं भी ऐसी हूं, और ऐसे ही सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो बैटल विद इन है कि रास्ता आपके सामने है, चूज आपको करना है कि एक वुंडेड हीलर की तरह आपको रहना है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे, कुछ उनको करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से आपको लड़ना पड़ेगा, नेगेटिव चीज जो हावी हो रही है उससे आपको फाइट करना पड़ेगा एक वॉरियर की तरह, ठीक है। तो यही कहूंगी, डार्क रिफ्लेक्शन यहाँ पर काफी सारे लोगों के, ठीक है ना, गुस्से वाले रूप सामने आएंगे, लेकिन आपको या फिर आपके पार्टनर को, किसी एक को लगेगा कि जिसे मैं जानता था या जानती थी वो सच था, वो सही था, या वो जो जाना मैंने वही असलियत है इस पर्सन की, या फिर अब जो मैं देख रहा हूं या देख रही हूं ये असलियत है, ठीक है। और यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आया है, इसीलिए मैंने इस बात को क्लियर किया। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट की जरूरत है रिलेशनशिप में। इमोशनल रिलीज, जो बात है उसे खुलकर रखे। ओके, इमोशनल रिलीज, अंदर पेन है, रोने का मन कर रहा है, रो दीजिए, ठीक है। कि यहाँ पे ब्रेकअप या मतलब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि लेटिंग गो क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगनिंग्स। अब न्यू बिगनिंग्स अपने पर्टिकुलर लाइफ में आप कर रहे हैं। ये दिख रहा है मेरे को कि नहीं भूला जा रहा है, नहीं भुला पा रहा हूँ, नहीं भुला पा रही हूँ, ठीक है ना। कुछ ऐसा कनेक्शन था, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो यहाँ पे बटरफ्लाई का मैसेज आया है, आप देख सकते हैं, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। पार्टी नाइट आउट इसको तो आप साइड ही रखिए, ठीक है ना, ये हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन इमोशनल रिलीज, ठीक है, इमोशनल रिलीज, लेटिंग गो क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, जैसे कि प्यूरिफिकेशन भी फिर से मैं यहाँ पर कहूंगी वुंडेड हीलर को ही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर या फिर आप यहाँ पे हीलर बन रहे हैं, ऑलरेडी हीलर होंगे, ठीक है, कि टैरो रीडिंग्स बहुत वॉच करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और जो भी गाइड्स आपको मिलते हैं आप उस गाइड को सुन के उसका अनुसरण करते हुए अपने रिश्ते को हील कर रहे हैं, अपने व्यक्ति को हील कर रहे हैं, ठीक है। आप कर रहे हैं या फिर आपका पर्सन कर रहा है या कर रही है, ओके। और कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को आप रख रहे हैं, लाइक क्या यहाँ पे, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई आता है या आती है, ठीक है, तो आपको भी चाहिए कि कहीं ना कहीं नाराजगी को, पुरानी बीती बातों को साइड रख के, ये नहीं कि मतलब कि थोड़ा सा और करने दो, थोड़ा सा और दिखाने दो, ठीक है ना। ये ना हो कि ये थोड़ा सा एक बार और के चक्कर में चीज हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी, न्यू लव की भी यहाँ पे स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, नए रिलेशनशिप्स के भी यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिसेप्शन मीन्स कि जो भी चीज़ें छुपाई जा रही थी, नहीं बोला जा रहा था, ठीक है ना, कि चेहरे के ऊपर एक दर्द वाले इमोशन के चेहरे के ऊपर एक सख्त चेहरा उड़ा रखा था, चढ़ा रखा था, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है कि सामने वाले ने बस एक बार आके आपको बोला और आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कोई फूट फूट के रो पड़ा या रो पड़ी, या फिर एग्रेशन में ही ऐसी बातें कह दी कि इतनी देर कर दी तुमने आने में, अब समझ में आया तुम्हें, अब लेट हो गया बहुत, इस तरीके का, कि किसी भी तरीके का इमोशन है उसे रिलीज करना जरूरी है, अंदर रख के वो गुब्बार भर के नहीं रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, इस कार्ड से आपकी एनर्जीज देखेंगे और फिर आपके पार्टनर की। तो नेक्स्ट चैप्टर काफी लोगों के लाइफ में यहाँ स्टार्ट होगा कि पुराने व्यक्ति को, पुराने कनेक्शन को आपको रिलीज कर देना चाहिए। अब नहीं वक्त की थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ, जो सिंगल लियोज है, जिनकी अभी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलीज का
काम करना है आपको। वहीं पे यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन आपको मिल रहे हैं या फिर आप किसी के जीवन में एक हीलर बनकर जा रहे हैं, ठीक है। हीलर प्रोफेशनली रेकी हीलर्स को कहते हैं, और जो ऑकल्ट फील्ड्स में होते हैं उनको भी कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही कि प्रोफेशनल से नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, उनका वाइब भी उस टाइम पे हीलिंग का काम कर रहा होता है, कि आप खुद को भी हील कर रहे हैं और उनको भी हील कर रहे हैं। वाइब्रेशन के थ्रू से पहुंचाना, ये भी चीजें हैं। देख लीजिए, सबसे पहले ही आपका कार्ड आया है टेम्परेंस। लियो, ये आप ही है जो वुंडेड हीलर का काम कर रहे हैं, कि सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो इसे बोलने दो, जितना इसे बोलना है बोलने दो, अभी मैं चुपचाप सहन कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे, सही समय आने पे मैं भी देख लूंगा, लेकिन इस टाइम पे किसी एक को बोल देना जरूरी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत जबरदस्त, कि बहुत लंबे समय से आपको शक हो रहा है, बहुत लंबे समय से आपको शक हो रहा है, लेकिन फाइनली वो चीज़ कि आप अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई नहीं, मूड स्विंग्स हो रहा है, कोई नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन एक तरफ दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है यहाँ पे, कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, मतलब एज अ पर्सन तो कोई नहीं है उस साइड पे, ठीक है। या फिर आप किसी मैरिज से डील कर रहे हैं, तो कहीं वो अब उसको उसके साथ ही ज़्यादा सेटल तो नहीं हो गया है या हो गई है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल एक्शन की तरफ जा रही है, एक्शन की तरफ जा रही है, कि आपका डाउट यहाँ पे सही साबित होता दिख रहा है। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पर भी आया था। देखिए, आप सीधे सीधे पूछ रहे हैं, कोई छुपा छुपी का सीन नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ पूछ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे पास्ट की मेमोरीज भी ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। आप अपने आप से, आप खुद से ही खुद में फुलफिल दिखाई दे रहे हैं मुझे लियो, कि परेशानी आपको भी हो रही है, लेकिन किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी ना। इस थॉट के साथ इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले परेशान आप कम ही हो रहे हैं। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, कुछ थर्ड पार्टी रिविलिएशन होने वाला है, कि आप सोच रहे थे और वही सच हो गया। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च के महीने में, ठीक है, ये अप्रैल की रीडिंग है, तो मार्च के महीने में आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, और मार्च के महीने में ही यहाँ पर आपका फिर से लाइक 1 साल हो गया है, इस तरीके की चीज़ें, कि पिछले 2025 में आपके मार्च का ही ऐसा टाइम था जब आपका ये रिलेशनशिप गहराया, ओके, किसी दोस्त के साथ गहराया, या नॉर्मली भी किसी के साथ आपका गहराया, ठीक है। दोस्त के साथ मुझे कोई, मतलब पुरानी जान पहचान वाला या जान पहचान वाली मुझे ज़्यादा लग रहा है। और वहीं पे इस मार्च में कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि उसके जीवन में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, कि एक साथ शायद 2 ऑप्शन को कैरी कर रहे हैं। वहीं पे एक और मैसेज है कि स्ट्रांगली दिख रहा है कि 3 महीने पहले या रीडिंग जब भी आपकी है, ये जब भी आप देख रहे हैं, मार्च की ही एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, कि आप कहीं ना कहीं किसी से इन्वॉल्व्ड हुए हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है शायद कि ये किसी और के साथ भी है, ओके, यस। किसी किसी के लिए ये भी है कि दोनों ही टूटे दिल है, ओके, टूटे दिल है, बिट्रेल्ड हार्ट है, और दोनों एक दूसरे से मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को थोड़ा फुलफिल फील कर रहे हैं, यस। 3 3 14 5 एंड सेजिटेरियस, लिब्रा एंड एरीज, स्कॉर्पियो। कोई आपकी तरफ आना तो चाह रहा है भाई, और बहुत स्पीड एक्शन है इनके, ओके, लेकिन आऊं या ना आऊं, ठीक है। डार्क रिफ्लेक्शन, ट्रुथ सीकिंग, बहुत सारी सच्चाइयों से सामने होना, कि कहीं लग सकता है ये रिश्ता तो सिर्फ मैं ही हैंडल कर रहा था, मैं ही हैंडल कर रही थी। कहीं पे ये कि एक भ्रम टूटना, कि मैंने क्या कुछ नहीं किया ठीक करने के लिए, वहां पर भी चुप रह गई, जहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक में बात आ गई, ओके। तो बैटल विद इन, मुझे कहाँ रहना है, नहीं रहना है, ठीक है, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वेट और मूव ऑन। हाई वोल्टेज और इमोशनल फेस लेकर आएगा ये पीरियड, और कहीं ना कहीं ये पूरे अप्रैल ही चलेगा। है ये 1 से 15 अप्रैल की रीडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज इमोशनल फेस लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस समय चीजें स्लो नहीं चलेंगी, सोचने का ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, ऑलरेडी बहुत ले लिया गया है,
जैसे आप पीछे देख रहे थे कि चीजें ना स्लो चल रही थी, कहीं पे थोड़ी स्टकनेस थी, कोई रोक दे रहा था जानबूझ के, कोई रोक रही थी, लेकिन अब स्लो नहीं चलेगा कुछ भी। या तो रिश्ता अचानक आगे बढ़ेगा, ठीक है, या फिर कोई छुपी हुई बात सरफेस पर आ जाएगी कि दिक्कत क्या है। 9 ऑफ कप्स पार्टनर की तरफ से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा ना, कुछ डार्क रिफ्लेक्शन, कुछ चीजों से इनका सामना हुआ है लियोस, कुछ चीजों से सामना हुआ है, इनको गिल्ट है, ठीक है। बेशक ये छुपा रहे हैं, लेकिन विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। आपके साथ जो मतलब फीलिंग्स आती थी ना इन्हें, आपके साथ जो इमोशनल एक बॉन्ड था, वो कहीं और नहीं मिल रहा है। इवन अगर ये किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है, फिर भी अब तक इन्होंने अपने फेस के ऊपर एक मास्क छुपा रखा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूं, ओके। लेकिन यहाँ पे फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ एक साइकिल स्टार्ट करेगा आप दोनों के बीच में, कुछ तो एक साइकिल स्टार्ट होगा, ओके। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशनशिप में होगा इनकी तरफ से, वो आपको डाउन लेकर जाता है या अप लेकर जाता है, क्योंकि पहिया जितना ऊपर घूमता है उतना ही वो नीचे घूमता है, ठीक है ना, कि ये स्नेक की तरह होगा या ये ड्रैगन की तरह होगा। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा से ही पॉजिटिव कार्ड को ही दिखाता है, पॉजिटिव मैसेजेस को ही दिखाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया था, बहुत हल्के में ले लिया था, जिस वजह से दिखा रहा है कि ये लॉस्ट इट फील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भांति, कि जो इनको सुनना अच्छा लगता है ना, जब तक आप वो बोलेंगे, वो करेंगे, तब तक तो सब ओके ओके है। लेकिन अगर कुछ भी अगेंस्ट गया तो ठीक है ना, फिर वहीं पे जो मैंने कहा हाई वोल्टेज। इनके पास सब कुछ है लियो, ये आपसे आगे बढ़ चुके थे, ठीक है ना। बैटल विद इन, अंदर की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है। अगर ये किसी और से मैरिड है ना कहीं बहुत सारी चीजें इनके सामने आ रही है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कहते हैं ना अपने दिल को जबरदस्ती समझाना, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाली चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन भाग्य का चक्र घूम रहा है किसी किसी लियो के पार्टनर को, यहाँ पे कर्मों का फल मिलकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। करियर में फेस कर रहे हैं वो अपने, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे ये दिखाई दे रहा है कि एक और चांस देना चाहते हैं अपने इस रिश्ते को, लेकिन वही है, इनको लगता है इन्होंने आपको खो दिया है। शायद 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो लॉस्ट इट फील कर रहे हैं आपको लेकर। आप इनके विश कम ट्रू है, मे बी ही ये एक्शन ले, लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। अपनी कुछ गलतियों का एहसास इन्हें है, ओके। जैसे कि मैंने कहा, कोई छुपी हुई बात सरफेस पर आ जाएगी। अब छुपी हुई बात हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, कि अब असली इमोशन से सामना होगा, जो कहीं ना कहीं जानबूझ के दबाने की, छुपाने की कोशिश चल रही थी, ठीक है ना। तो आपके अंदर यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस और डिजायर दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ओके। कॉन्फिडेंस और डिजायर दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और आप रहेंगे भी, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और बहुत ज्यादा डिजायरिंग भी रहेंगे, ओके। तो कहीं ना कहीं यही चीज इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बीच में डल पड़ गए थे आप, अब फिर से वो लियो एनर्जी वापस आ रही है, ओके। कि पहले बात तो आते नहीं है रिश्ते में, फिर आते हैं तो पूरा समर्पण हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे सामने वाला ग्रांटेड लेने लग जाता है, ठीक है। फिर लियो वापसी करते हैं, भूल तो पाते नहीं है, लेकिन नहीं भाई, हम लियोज है तो कैसे दबके रह सकते हैं, अपनी नजरों में भी नहीं दबके रह सकते, दूसरों की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो वहां पर यही दिखाई दे रहा है, मेहनत तो ये करना चाहते हैं, मेहनत तो ये करना चाहते हैं, यस। अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट करके ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, और मे बी की भी है। कुछ लियोस के पार्टनर वापसी इतनी आसानी से नहीं करेंगे, ईगो नहीं है कि टाइम लंबा हो गया है और अब शायद लियो के मन में मेरे लिए वो जगह नहीं है। जैसे कि कॉन्फिडेंस और डिजायर दोनों स्ट्रांग रहेंगे, इसी के साथ ईगो ट्रिगर्स भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ईगो ट्रिगर्स भी एक्टिवेट होंगे, जैसे कि लियो को छोड़कर जो चले गए थे, ठीक है ना, वो वापसी करेंगे, माफी मांगेंगे, किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप नहीं मानने वाले, सुन जरूर लेंगे, ठीक है, माफ किया जाओ, इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा कि आपकी तरफ से वो घमंड नहीं है,
लेकिन सामने वाले को लगेगा कि एक तो मैं आया, एक तो मैं आई, और ऊपर से ये इस तरीके से। लेकिन वो पता है क्या होगा, जो क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं वो भी सुन ले इस चीज को, कि वो होगा यूं कि कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को एक तो कंट्रोल करना सीख लिया, दूसरा बुरे वक्त में अकेले का सहारा अकेले रहे आप, ना इधर देखा ना उधर देखा, और इवन भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं। 8, 10, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो एनर्जी। थोड़े से अटेंशन सीकर की नजर से भी देख रहे हैं कुछ लियोज के उनके पार्टनर। यस, ये समय ना लियोज आप दोनों को ही सिखाएगा रिलेशनशिप में, ये सिखा रहा है, ठीक है। जिनके भी बीच में नो कांटेक्ट बहुत लंबा चल रहा है, ओके, जिनके बीच में क्लोजर हो चुका है, इवन उनके बीच में भी मैं कह रही हूँ क्लोजर होने के बाद भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं फिर से, मैंने ये भी देखा है, ठीक है ना, कि रिएक्शन से नहीं अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता चलता है। रिएक्शन से नहीं कि हर बात में कुछ ना कुछ बोलना ही है, रिएक्ट करना ही है, जवाब देना ही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता चलता है, यही कहूंगी मैं। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर, और फिर आपके लिए आउटकम निकालेंगे। ऑन एनी फ्राइडे, देखिए मार्च एनर्जी में अभी आपको बोल रही थी ना, देख लीजिए यहाँ पे आउटकम देख लेते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, भाई कोलैब सीखिए, टीम वर्क सीखिए, ठीक है। सेक्रीफाइस 1 और 2, 3, ठीक है, यहाँ पर भी 3। यहाँ पर आपके लिए यही है आउटकम कि कहीं ना कहीं अब जब कोलैब होगा तो वहां पर आपको टीम वर्क करना सीखना होगा। टीम वर्क में चल रहे हैं, इवन एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ कि कभी कभी ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। चीजें हद से बढ़ रही है, मैं तब नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करें। पार्टनर की टोन के पीछे इमोशंस को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर कोई बात हर्ट कर रही है, उसे दबाने की बजाय कामली एक्सप्रेस करें। जैसे कि मैंने कहा था डार्क रिफ्लेक्शन की, अंदर लंबे समय से गुस्सा दबाकर रख रहे हैं, फिर एकदम से विस्फोट हुआ, वो चीज ज्यादा हार्मफुल रहती है रिलेशनशिप के लिए, कि अब तक तुम क्या कर रहे थे, फिर पहले क्यों नहीं बोला। फिर लेकिन हर बात पे जो बोलते रहते हैं वो भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई चीजें नोटिसिंग होती है बार बार रेड फ्लैग की तरह, वहां पर एक्सप्रेस करना जरूरी है, लेकिन हाई टोन में नहीं, कि सॉर्ट आउट करते हैं लाइक दिस, ओके। हालांकि कुछ के पर्सन तो इससे भी भागते हैं कि क्या रोज रोज एक ही बात को लेकर पड़ गए पीछे। तो कंट्रोल करने की हैबिट को थोड़ा लूज करें। लव मैसेजेस देख लेते हैं। इट इज डार्क विदाउट यू, ढूंढ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। आई विश टू बी लाइक यू, आपकी तरह बनना चाहते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। आ गया वही मैसेज कि सेक्रीफाइसेस की जरूरत है, आउटकम यही है। आपने खुद ही देखा है, मैंने शफल किया है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं और लास्ट में एडवाइस और एल्फाबेट्स देख लेंगे। रिलेशनशिप में पैशन प्लस फ्रिक्शन दोनों साथ चलेंगे, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके। फिजिकल या इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी, लेकिन साथ ही छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन भी आ सकता है। कई कपल के बीच ये फेज ऐसा होगा जहां लाइक हम एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो अगर आप हर बात में प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मैं सही हूं, तो बॉन्ड और भी ज्यादा वीक होता चला जाएगा लियो, ठीक है। लेकिन अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो यही फेज रिलेशनशिप को डीपर बना सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको रियलाइज होगा। देखा ना आपने, इट इज डार्क विदाउट यू, आई विश टू बी लाइक यू। कोई किसी की तरह क्यों बनना चाहता है, कब बनना चाहता है, कि उसमें कितना धैर्य है, उसमें कितना सैक्रिफाइस की एनर्जी है।
कि मेरे नखरे तुम उठा रहे हो, मैं गलत कह देता हूं तब भी तुम सुन लेते हो। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होगा, और ये चुप्पी से होता है। चुप्पी से साइलेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूं, जब आप हर बात पे रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। हिडन एक्सपेक्टेशंस सरफेस पर आएंगी। स्पाउस को लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं है, एक्सप्रेशन के तरीके की है। कुछ कपल्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड को लेकर बात होगी। टाइम मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। इमोशनल डिस्टेंस फील कराना, ये चीज भी रह सकती है। तो सोल्यूशन है, इस समय बड़े सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस छोटे गेस्चर्स लाइक टाइम देना, कामली सुनना, यही मैरिज को स्टेबलाइज कर देगा। ओके, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेज चल रहा है जिनके बीच में, यहां एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है जैसे कि मैंने कहा, और बहुत लंबे समय वाले जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहे हैं, इवन ऐसा भी है कि आपने ब्लॉक से अनब्लॉक भी कर रखा है, उन्होंने भी ब्लॉक से अनब्लॉक कर रखा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। ईगो वॉल बनी हुई है दोनों के बीच में। सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली आपके बारे में सोच रहा है, सोच रही है। कनेक्ट करने की इच्छा है लेकिन हेजिटेशन भी है। ओके, हेजिटेशन मैंने आपको दिखा ही दिया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा अटेंशन सीकर हो जाता है, कि मतलब थोड़ा सा ना झिझक होना, मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इस तरीके की। तो यही कहूंगी कि सडन मैसेज, रिएक्शन, सोशल मीडिया एक्टिविटी दिख सकती है आपको। ओके, यह कहीं ना कहीं रियूनियन का टाइम पूरी तरीके से नहीं रहेगा, इंटेंशन चेक का टाइम रहेगा। रियूनियंस होंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं होंगे, ये इंटेंशन चेकिंग का टाइम रहेगा कि क्या वो अभी भी सोचता है मेरे बारे में, क्या वो अभी भी मेरे बारे में स्टेटस में लिखता है अपने ठीक है, अपने स्टोरीज में जो लिखता है वहां पर मेरा कई जिक्र है, इस तरीके की चीजें। तो अगर आप रिकनेक्ट करते हैं तो इस बार रिलेशनशिप पुराने पैटर्न पर नहीं चल सकता। ठीक है, तो फाइनल मैसेज फॉर लियोस, आप पावरफुल है, एक्सप्रेसिव है, लेकिन इस फेज में आपकी स्ट्रेंथ ये होगी कि आप कब चुप रहते हैं और कब बोलते हैं, ये डिसाइड करना। हर बात जीतने की नहीं होती है, कुछ रिश्ते समझने से जीतते हैं। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वेट का मैंने कार्ड देखा। ओके, अगर आपके मन में किसी बात को लेकर प्रश्न चल रहा था तो किसी किसी के लिए है शायद वेट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। अल्फाबेट्स देख लेते हैं लियोस। डी, जी, बी, ई, टी, एम, जेड, जे, आर, एफ, एक्स, एल, ओ, वी, एस।